जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें हमको 6 या 7 वो थ्योरम पढ़ना है, तो हम सारा थ्योरम को सिद्ध कराएंगे और आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करा दिए हैं और थेल्स का विलोम सिद्ध करा दिए हैं। बट सभी लोग बोल रहे थे कि उसका वीडियो साफ़ नहीं है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस आज कर लेते हैं, उसके बाद थेल्स का विलोम पाइथागोरस आज कराएंगे, कल पाइथागोरस का विलोम करा देंगे। ओके, तो सारा चीज़ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो देखिए आज दोस्तों हम कोई भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपको हम 6 तरीका समझाते हैं। यदि आप 6 तरीका को फॉलो कर लेगा मतलब, तो आपको क्या हो जाएगा, थ्योरम सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि थ्योरम जो होता है सभी को बहुत टफ लगता है, सिद्ध नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि स्टेप आपको मालूम नहीं रहता है। तो आज हम सारा स्टेप आपको बताएंगे और सिद्ध करने के लिए भी सिखाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले भाई जी हम यहाँ पे आज पाइथागोरस प्रमेय सीखने वाले हैं, तो उसका कथन हम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इससे किसी को नहीं, ये कथन लिख दिए, कथन आपको हम याद भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि 6 स्टेप क्या है। कोई भी थ्योरम जो होता है भाई जी, थ्योरम के सिद्ध करने के लिए, ठीक है, थ्योरम जिसको हम लोग परिमेय बोलते हैं, ठीक है ना, परिमेय के सिद्ध करने के लिए कितने रूल हैं? तो रूल की जो संख्या है भाई जी 6 है। रूल की संख्या क्या है? 6 है। वो 6 रूल को आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक याद करा देते हैं। ट्रिक क्या है? तो SP दिल से रो पड़ा, याद रहेगा, SP दिल से रो पड़ा, ये आपको याद रखना है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं SP, ठीक है, दिल से रो, ठीक है, SP दिल से रो पड़ा, ठीक है, यहीं पर, ये आपको याद रखना होगा। SP दिल से रो पड़ा यहीं पर, याद रहेगा। देखिए ये एक ट्रिक हुआ जिसके माध्यम से आप 6 रूल को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जब रूल आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट के क्लास में आपको हम पूरा इसका पाइथागोरस प्रमेय हम सिखा देंगे। ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या याद रखना है? SP दिल से रो पड़ा यहीं पर, ठीक है। SP डैट मीन्स हुआ साधारण प्रतिज्ञा, S से साधारण, P से प्रतिज्ञा, यानी साधारण प्रतिज्ञा। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा। और साधारण प्रतिज्ञा क्या हम लोग बोलते हैं भाई जी? कथन। क्या बोलते हैं? कथन। जो जैसा कि कथन हम ऊपर लिख दिए हैं, कथन को ही हम साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं और साधारण प्रतिज्ञा को ही कथन बोलते हैं। दिल से यानी दिया गया है, क्या दिया गया है वो आपको देखना है। ठीक है, दिल यानी दिया गया है, ठीक है, दिल यानी दिया गया है। एस से होता है सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करने के लिए है। ठीक है ना, सिद्ध करना, क्या आपको सिद्ध करना है उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए आर से होता है भाई जी रचना। क्या होता है? रचना, याद रहेगा आपको। आर से क्या होता है? रचना। अब P से जो होता है प्रमाण होता है, प्रमाण, या जिसको हम लोग उत्पत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, उत्पत्ति भी बोलते हैं। उसके बाद यहीं पर, ठीक है, यहीं पर डैट मीन्स कहने का मतलब जब हम पूरा प्रमाण लिख देंगे तो जहाँ प्रूव्ड लिखते हैं ना हम लोग की प्रूव्ड, तो उसके बाद लिख देंगे कि यहीं सिद्ध करना था, इधर लिख देंगे कि यहीं सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया। पहला बात क्या समझ में आया आपको कि SP दिल से रो पड़ा यहीं पर, याद हो गया ये। SP दिल से रो पड़ा यहीं पर, SP डैट मीन्स साधारण प्रतिज्ञा जिसको कथन भी बोलते हैं। उसके बाद दिल यानी दिया गया है, S यानी SE सिद्ध करना है, सिद्ध देखिए ना बोल के सी, तो C आ रहा है तो सिद्ध करना है। R रचना, R से रचना, P से प्रमाण या उत्पत्ति, यहीं से यहीं सिद्ध करना था। ये आपको 6 स्टेप जब याद रहेगा भाई जी तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि पहला नंबर पर आएगा साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा नंबर पर आएगा दिया गया है, तीसरा नंबर पर आएगा क्या सिद्ध करना है, और चौथा नंबर पर आएगा रचना, और 5वां नंबर पर आएगा प्रमाण, और 6ठा नंबर पर आएगा यही सिद्ध करना था। यानी यही 6 रूल है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट में। ठीक है, SP दिल से रो पड़ा, याद रहेगा ना। चलिए तो यहाँ तक तो आप बात समझ गए हैं। देखिए अब कथन क्या कहता है, आप लोग क्लास 9th 8th 7th सब में पढ़े होंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। यही चीज़ आज क्लास 10th में हमको सिद्ध करना है।
पढ़े ना कि कर्ण के जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और जोड़ाधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आप पढ़े हैं, तो इसी चीज़ को आज हमको क्लास 10th में सिद्ध करना है। तो आसानी से सिद्ध करेंगे, डरना क्या। देखिए कथन क्या कहता है, पहला आया कथन जिसको हम साधारण प्रतिज्ञा भी बोलते हैं। तो कथन आया कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ, आप लोग क्लास 9th या 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी, 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, इस प्रकार से पढ़े होंगे। देखिए पहले हम समझा देते हैं, पहले हम बैक देते हैं और बाद लिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो इसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं और इसको हम लोग आधार बोल देते हैं और इसको लंब बोल देते हैं। सिंपल भाषा में बोलते हैं, वो ठिट्टा आता तब ना बदलता है। अभी सिंपल में क्या बोलेंगे, खड़ा लंब, पड़ा आधार और तिरछे जो कर्ण। तो आप हम फार्मूला क्या निकाल देते हैं कि कर्ण के स्क्वायर, ठीक है, कर्ण के जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर और जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आप कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो देखिए, तो कर्ण के काम कौन कर रहा है, AC कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि AC के स्क्वायर बराबर आधार कितना है BC के स्क्वायर और जोड़ में क्या हो जाएगा, तो AB के स्क्वायर। ये होता है कि नहीं, यदि फार्मूला हम निकालें तो ये होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि ये हम फार्मूला पढ़े हैं क्लास 8 में कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर। यहाँ कर्ण के काम कर रहा था AC, तो AC, यहाँ BC आधार के काम तो BC और लंब के काम AB तो AB। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब देखिए आप और ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा, सपोज आपको हम 3 त्रिभुज के बारे में पहले समझाते हैं और 3 त्रिभुज जब समझ जाइएगा ना तो सिद्ध हो गया, कोई भारी नहीं है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, इस समकोण त्रिभुज है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, देखिए ना यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। सपोज मतलब यहाँ से देखिए तो B कोण से यदि हम लंब मान लिया जाए कि E वाला AC भुजा पर लंब डाल दें, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, BC से यानी B कोण से हम AC भुजा पर एक लंब डाल दिए। देखिए तो AC भुज बना है, तो एरा पर हम एगो लंब डाल दिए, कोई दिक्कत, एरा नाम दे दिए D। तो आप बताइए कि के भाग में बट गया। सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के भाग में बट गया, ये थोड़ा सा ध्यान। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे भाई जी कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज को जब हम B कोण से एगो लंब डाल दिए AC भुजा पर और ओकर नाम हमें दे दिए कि D है, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए तो आप बताइए कि त्रिभुज एरा में के गो बन गया, तो आप कहिएगा, देखिए पहला त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज देखिए बना, फिर यहाँ से ई वाला बना, और यहाँ से एगो पूरा बड़का बना कि नहीं बना, जे बताइए आप। के त्रिभुज बन रहा, 3 त्रिभुज, तीनों त्रिभुज के हम अलग करके दिखा देते हैं ताकि हम प्रमाण लिखें उसको में आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए पहला तो एगो पहले से त्रिभुज ही था, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात आप समझिएगा ना भाई जी, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले से एक त्रिभुज था ABC, ये तो था, इसी को ना हम बांटे, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इसी को बांटे तो 2 भाग में बटा। तो पहला भाग कौन हुआ, एरा नाम दे दी D, तो पहला भाग हो गया ADB, तो एगो बन गया त्रिभुज मेरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एगो त्रिभुज बन गया DAB, ये वाला बना। अच्छा, दूसरा त्रिभुज कौन बन गया, तो दूसरा त्रिभुज बन गया ई वाला, देखिए दूसरा त्रिभुज कौन वाला बन गया था, DBC। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई वाला DBC, ऊपर वाला तो ई वाला तो लिखबे कि ई पटवा लिख दिए, तो दूसरा पटवा, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसको आप मिटा देते हैं, तो ये तीसरा पार्ट जब बड़का था, जब बड़का है, कोई दिक्कत किसी को, यानी 3 पार्ट में बट गया था। यहाँ तक तो कोई के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई जी, यहाँ तक होना ही नहीं चाहिए। ये तीनों त्रिभुज हमको खाली समझाना था कि कैसे बन रहा है, जो उसके बाद आप बना लीजिएगा। देखिए तक अब जो मेरा काम है वो काम को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए किस प्रकार से पूरा करेंगे, तो साधारण प्रतिज्ञा तो हो गया, उसके बाद क्या आता है, साधारण प्रतिज्ञा के लगले हम आकृति बना लेंगे, ठीक है। तो कहा हमको कि एक समकोण त्रिभुज के कारण, एगो समकोण त्रिभुज लीजिए, ठीक है, एगो समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, और समकोण त्रिभुज के नाम दे दीजिए A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। किसी को प्रॉब्लम, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, उसका नाम दे दिए ABC, यहाँ पे दे दिए 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ई बी कोण पर दे दीजिए एक लंब, बी कोण पर एक दे दीजिए क्या, लंब। ठीक है, ये लंब दे दिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। ई बिंदु के नाम दे दिए डी, जैसा कि अभी हम किए थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। पहले एक समकोण त्रिभुज कथन लिख के एगो आकृति बना लेंगे समकोण त्रिभुज के, और आप बीच से 2 भाग से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये कोण बी भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 बन रहा है, कोई दिक्कत है, इधर पर भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर तो 90 डिग्री है ये था। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, जब आकृति बन जाएगा भाई जी, तो कहा हमको क्या, अब लिखेंगे यहाँ से दिया गया है, यहाँ पे दूसरा, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमको क्या कहता है इसी में, तो दूसरा स्टेप कहता है हमको क्या दिया गया है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि, दिया गया है कि यहाँ लिख देंगे। देखिए ट्रिक होता था, एसपी दिल से, दिल यानी दिया गया है, एसपी दिल, तो दिया गया है क्या, तो दिया गया है हमको कि ए बी सी त्रिभुज, इधर दे देंगे। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कैसे जे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका, देखिएगा जिसका कोण बी कहाँ है, देखिए तो कोण बी, कोण बी के जगह पे 90 डिग्री, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? देखिए दिया गया है क्वेश्चन से आप निकल जाता है। ठीक है ना, तो ना निकाल लिए कि एगो समकोण त्रिभुज था और बी कोण 90 डिग्री था, तो वही तो लिखें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो बोल सकते हैं एगो त्रिभुज बनाए ना जी, वो त्रिभुज में हम लिख दिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, खाली नाम दे दिए ए बी सी, वैसे आप पी क्यू आर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो फिर जिसका कोण बी कितना था, देखिए तो बी 90 डिग्री था, तो लिख दिए बी बराबर 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बोल सकते हैं। उसके बाद एस पी दिल से यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जो लिखिए, तो सिद्ध करना है भाई जी, सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है कि, तो क्या सिद्ध करना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो सिद्ध करना अभी हम सिखाए थे कि जो कर्ण के स्क्वायर होगा, सिद्ध करने में ही ना कहा कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग के जोड़ में लंब के वर्ग के बराबर है, यही ना कह रहा है, यही तो हमको सिद्ध करना है। तो कर्ण के जगह पर यहाँ देखेंगे तो AC हो जाएगा बड़का कृतिया के, तो AC अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे, स्क्वायर बराबर आधार के बात करेंगे तो BC हो जाएगा, तब BC के स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पे हम बात करें लंब के तो AB के स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कहा कि फॉर्मूला आप 9th में पढ़ें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और वही कह ही रहा क्वेश्चन ने कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं का, तो शेष 2 भुजा कौन कौन है, आधार लंब, वही तो है, लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिद्ध करना है। फिर से देखिए एसपी दिल से रो यानी रचना, रो यानी रचना। ठीक है, तो रचना में क्या हो जाएगा भाई जी, तो रचना ने, देखिए रचना किसको बोलते हैं, जो भी आकृति में हम बाहर से जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो आकृति में बाहर से गुमान से हम ना जोड़े डॉट 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 वाला, तो डॉट 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 जैसे लाइनियाँ मिलाए हैं बी से डी भी, तो नहीं देखिए आई कौन भुजा पर पड़ा है भाई जी, तो AC भुजा पर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखिए रचना में कि बी से BD लंब के चिन्ह है। ठीक है, ये लंब के चिन्ह है, BD लंब AC पर डाला, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो लिख लीजिएगा। रचना में भी कोई भार ना, रचना में क्यों ना जोड़े, B से D पर एगो रेखा खींचें और वो रेखा केरा जाके काटा है, तो A80 के, तो वही लिखें B से BD लंब AC पर डाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यदि मन होगा तो ये भी पढ़ लीजिएगा। देखिए B से डाला, BD लंब AC पर है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। रचना तक सभी लोग पहुँच जाएंगे, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं। यहाँ तक हो गया, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रमाण में। ठीक है, रचना के बाद देखिए ना, पढ़िए
एसपी दिल से रो पड़ा, यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रमाण आएगा। क्या आएगा भाई जी, प्रमाण आएगा। ठीक है, तो प्रमाण को हम करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, कहा कि प्रमाण थोड़ा बड़ा होने वाला है। इस आकृति को सिर्फ हम रखेंगे, बाकी सारा को मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो इसका एक स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको समझना है क्या, प्रमाण। ठीक है ना, तो प्रमाण के लिए भाई जी सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज, फिर एक बड़ा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज देखिए कौन ले रहे हैं, जो यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि छोटा त्रिभुज कौन ले रहे हैं, तो ए डी बी का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ए त्रिभुज ए डी बी। कोई दिक्कत, देखिए ए डी बी, ये एक छोटा त्रिभुज हुआ। आज ये पहले से बड़का त्रिभुज था, तब बड़का ए बी सी था, ए बी सी था कि नहीं, वाह त्रिभुज ए बी सी। कोई प्रॉब्लम, त्रिभुज छोटा लिए फिर बड़ा लिए, उसी प्रकार से ये छोटा लेंगे फिर बड़ा का लेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम चले हैं ए डी बी में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटका त्रिभुज में जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे बन रहा है ना, अब बड़का त्रिभुज में बी पर बन रहा है। तो आपको पता होगा दोनों कोण को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का बन रहा है। कौन कौन, तब बन रहा है जो, उसको नाम लिख लीजिए, तब बन रहा है कोण ए डी बी, 90 डिग्री बन रहा है छोटका में। तो ए डी बी बराबर बड़का में कहाँ बन रहा है, तब बड़का में बी पर बन रहा है ना, तो ए बी सी बराबर ए बी सी किससे हो रहा है, तो समकोण से हो रहा है। किस चीज़ से हो रहा है भाई जी, तो समकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक चीज़ आपको और कॉमन नज़र आया होगा कि जो कोण ए है ना, कोण ए, ये कोण ए दोनों में बराबर है। देखिए ए डी बी में भी आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है। फिर से देखिए ए डी बी में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, और त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए बराबर में कोण ए, क्यों भाई जी, तो संगत कोण से। किस कोण से, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से, यानी दोनों का जो कोण है संगत है। और आपको पता होगा क्लास 10th में समरूपता का नियम, ऐसे आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। यदि जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसको हम समरूप बोलते हैं, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप है, समरूप की निशानी है ए बी सी के, तो ए बी सी के। और आपको पता होगा कि जब समरूप होता है भाई जी, किस चीज़ से समरूप हुआ था, ए नियम से। ठीक है, यानी एंगल वाला नियम से ये समरूप हो गया। तो इसके संगत भुजा समानुपाती होता है। फिर से ध्यान से समझिएगा, इसके संगत भुजा तो देखिए समानुपाती होता है। याद रखिए सिर्फ कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो समरूप के नियम से उसके संगत भुजा समानुपाती होती है। तो संगत भुजा, तो देखिए संगत भुजा कहने का मतलब क्या हुआ कि D के अनुसार देखेंगे हम, तो D के अनुसार कौन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो D के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AD बटा में ई त्रिभुजवा में AB बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब AB लेंगे, देखिए पहले ई दोनों लिए तो इसको में भी ई दोनों लिए, ठीक। अब A अब B लेंगे तो इसको में A अस्सी लेंगे, ठीक है, ध्यान से यहाँ तक समझ गए। तो इसको में A अब B लेंगे, इसको में क्या लेंगे, A अब A, यहाँ पे क्या लेंगे, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको में AB लेंगे और इसको में कौन लेंगे, AC लेंगे, ठीक है, AC लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ये हल हो सकता है, इसको हल कर लीजिए तब मानिएगा। देखिए तिरछा तिरछी भाई जी जब गुना करेंगे तो AB में AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, AB में AB से गुना किए, AB स्क्वायर बराबर AD था तो AD रह दिए गुना AC था तो AC रह दिए, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक जब प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको दूसरा त्रिभुज में कर लेना है, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको दूसरा त्रिभुज में कर लेना है, ठीक है। जब दूसरा त्रिभुज में कर लीजिएगा ना तब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो
अब चलेंगे भाई जी, एगो छोटका त्रिभुज तो ले लिए, अब दूसरा छोटका त्रिभुज कौन बच रहा है, तो दूसरा छोटका त्रिभुज बच रहा है बी डी सी, तो त्रिभुज बी डी सी वा लिख दीजिएगा बा, या और लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज बड़का फिर लीजिए, इसको में भी बड़का, इसको में भी बड़का इधर रहेगा, तो ए बी सी में कोई दिक्कत। इसको में भी देखिएगा तो कोण डी बन रहा है जो 90 डिग्री बन रहा है। चलिए तो इसको में कोण 90 डिग्री वाला लिख दीजिए पहले, तो कोण 90 डिग्री वाला कौन हो जाएगा, बी डी सी, बी डी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, बी डी सी बराबर बड़का में देखिए बड़का त्रिभुज, तो बड़का त्रिभुज में ए बी बन रहा ना, तो ए बी सी, तो इसको भी बराबर कर लेंगे, ए बी सी किस चीज़ से हुआ भाई जी, तो समकोण से हुआ। किस चीज़ से हुआ, तो समकोण से हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट में बढ़िए, उसके बाद देखिए इसको में ई भुजा सम अथी हो रहा है, संगत हो रहा है, यानी मिल रहा है। देखिए बड़का त्रिभुज ए बी सी में ई आ रहा है सी, और छोटका त्रिभुज तो बी डी सी, यानी सी दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण सी किस चीज़ से भाई जी, तो संगत कोण से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। दोनों में समकोण संगत कोण चुनना है। तो अब जानते हैं कि जेकर दो कोण बराबर होकर संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज बी डी सी अथी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, है कि नहीं, किस चीज़ से, तो ए नियम से। ठीक है, ए नियम से लिख दीजिएगा, एंगल वाला नियम से ये समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया भाई जी, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसको में धर लीजिएगा आप डी सी पीछे से, तो इसको डी सी या बट्टा में क्या हो जाएगा, बी सी। अब धरिए यहाँ पे बी डी, अब क्या धरेंगे, सॉरी अब धरेंगे, देखिए पहले धरे हम ई दुल्हन के, ठीक है, फिर इसको में धर लिए ई दुल्हन के अनुपात निकाल दिए बराबर। अब इसको में किसको धरेंगे जी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना था। अब बी सी धर लेंगे, तो एरा में धर लेंगे ए सी, ठीक है, एरा में बी सी या बटा में ए सी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तब बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुना ए सी, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक चलाइएगा। देखिए इसको में हम सबसे पहले क्या करें, जो समझिएगा, देखिए थोड़ा सा यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको में हम धरें तो ए डी, इसको में आगे वाला 2 धरें, तो इसको में भी आगे वाला 2 धर लिया, अनुपात निकाल दिए। फिर आगे वाला एगो पीछे वाला, यानी ए बी धरें तो ए बी, इसको में भी ए धरें या पीछे वाला, यानी एगो आगे वाला एगो पीछे वाला, तो ए सी। यहाँ तक तो हो गया, ही निकल गया। तो इसको में हम क्या करें जी, देखिएगा पीछे से पहले 2 धरें, तो एरो में क्या करेंगे हम, एरो में हम क्या करेंगे, पीछे से 2 धरेंगे, वो दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो पीछे से डी सी, पीछे से बी सी, अनुपात हो गया बराबर। यहाँ देखिए अब एगो आगे वाला एगो पीछे वाला, एगो आगे वाला एगो पीछे वाला, तो आगे में बी या सी, तो बी सी, एरा में आगे ए सी, तो ए सी बटा दोनों का अनुपात निकाल दिए, ये आ गया। अब कोई दिक्कत, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है। अब आपके सामने हल कर लीजिए, तो लिखेंगे हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। देखिए LHS को LHS धने जोड़ेंगे, RHS को RHS धने जोड़ेंगे। तो देखिए तो ये LHS धने है, ये RHS धने है, ये LHS धने है, ये RHS धने है, कोई दिक्कत। तो RHS धने के RHS धने जोड़िए, तो RHS LHS पहले जोड़िए, तो LHS AB के स्क्वायर प्लस NLHS कितना है जी, तब BC के स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर कर लीजिए। अब RHS जोड़िए, तो RHS इसको में कितना है, तो AD गुना AC, AD गुना AC, ठीक है, AD गुना AC है ना RHS में, ये लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट वाला के जोड़ लिए। लेफ्ट में इधर था AB, तो AB, इसको लेफ्ट में था BC, तो BC, ये दोनों को जोड़ लिए। अब राइट वाला के, तो राइट में इधर AD गुना AC है, एने देखेंगे तो DC गुना AC है, प्लस DC गुना में AC, ठीक है, DC गुना में AC। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक सब आ जाइएगा, जैसे वैसे लिख दीजिए। तो AB स्क्वायर अब प्लस के BC स्क्वायर, अब बराबर एन देखिए तो AC एरो में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा AC कॉमन, तब बच जाएगा इसको में क्या भाई जी, देखिए AC जब निकल गया एरा में से, तो एरा में सिर्फ बचेगा AD, अब प्लस है तो प्लस, AC एरो में से निकल गया तब बचेगा DC, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को परेशानी। अब आइए थोड़ा सा फिगर पर आइएगा, तो देखिए तो
डी सी। तो हम देखिए तो यदि ए सी हमको लिखे के मन है, सपोज बात के मतलब ए सी लिखे के मन है तो कुछ कहेंगे कि ए डी, देखिए ए डी आप प्लस में डी सी बोल सकते हैं। देखिए तो बराबर ए सी ना होगा, ध्यान से समझिएगा। हमको लिखना है मान लिया जाए ए से सी, तो हम कह सकते हैं कि ई पटवा पहला पार्ट है दूसरा पार्ट, ये दोनों के जोड़ देंगे तो ए सी प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ए डी प्लस में डी सी, ए डी प्लस में डी सी बराबर ए सी कह सकते हैं। ए डी प्लस में डी सी बराबर ए सी, देखिए वही चीज़ लिखें, ए डी प्लस में डी सी बराबर ए सी। तो ए दोनों के जगह पे हम पूरा के जगह पे क्या रख सकते हैं? ए सी रख सकते हैं। तो जैसे वैसे लिख दीजिए ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर बराबर में ए सी, यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा भाई जी? ये दोनों के मिला के ए सी। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको जैसे वैसे लिख दीजिए, तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी का स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो ए सी के स्क्वायर जोड़ ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे कि यहीं सिद्ध करना था, बस यही ना लाना था, यही सिद्ध करना था। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? बस इसको हल कर देना था। तो ये आ गया, आपका साबित हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं हम कल पाइथागोरस के विलोम के साथ, ठीक है? थोड़ा बहुत गड़बड़ी यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन समझिएगा कि एक धरेंगे पहले आगे पीछे, देखिए पीछे वाला दुनून, तो इसको भी पीछे वाला धरेंगे दुनून, अनुपात निकाल देंगे। थोड़ा सा हो रहा है कन्फ्यूजन, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू।